Hello dear students, welcome to my channel TechFI Physics, the online learning center for learning physics. Now before going into this video, I would like to request all of you to like and subscribe my channel and enter your views in the comment section. और अगला जो टॉपिक है दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस वीडियो में जाने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो, प्लीज़ रेफर द प्रीवियस वीडियो दैट इज़ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और वो सारे वीडियोस जिसमें मैंने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उन सारे वीडियोस को एक बार आप रिव्यू कर लें. एंड वाइल इन व्यूइंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट वाइल वॉचिंग दिस वीडियो हैव पॉज इन बिटवीन, बीच बीच में पॉज देते रहिए, फैक्ट्स को समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए. सो चलिए देखते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे कि नाम से लग रहा है यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस करता है. सो इसी हिसाब से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बनता है. यहाँ पर डेफिनेशन ये है कि वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में जब फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन में पूरी तरह से हीट फैल जाता है. तो इसका मतलब ये है कि उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हुआ है, हीट प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इस इफेक्ट का नाम पड़ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम करने वाले डिवाइसेस आप सब जानते ही हैं. इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक स्टोव, हीटर, बहुत सारे डिवाइसेस हैं. इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है. मैं चाहूँगा आप सब के साथ फाइंड आउट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि और कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वर्क करते हैं. योर एफर्ट्स आर अप्रिशिएबल. सो आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रीज़न क्या हो सकता है. सो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर एक कंडक्टर लेता हूँ. लेट अस टेक अ कंडक्टर ए बी, और ये कंडक्टर हमने पहले भी देखा हुआ है पिछले वीडियोस में. सो इस कंडक्टर के बारे में जैसा कि मैंने बताया है कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. एंड राइट नाउ द करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. सो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपका एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है. दैट इज द करंट विच इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. नाउ जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी. अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ए टू बी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी. सो यही चीज़ यहाँ पर भी मैंशनड है कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव. विथ इंक्रीजिंग करंट दिस मूवमेंट इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स का ये मूवमेंट, जिसको हम मोबिलिटी बोलते हैं, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ज़्यादा मोबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन दैट व्हेन वी इंक्रीज द करंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग. जितना ज़्यादा करंट होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा होगा. सो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स के इस मूवमेंट के दौरान क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे. जैसा कि हमने रेजिस्टेंस में भी देखा था कि रेजिस्टेंस आता क्यों है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स करंट के फ्लो होने के दौरान आपस में कोलाइड करते हैं. व्हेन करंट फ्लोज ड्यूरिंग दिस द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड. ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने की वजह से ही वहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है. अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है. सो यहाँ पर जैसे मेंशन्ड है, ड्यूरिंग द रैपिड मोशंस दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर मटेरियल. दिस गिव राइज टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मटेरियल. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है कंडक्टर में, और वो इसलिए प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं. तो आइए चलते इसके आगे की कहानी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो प्रोड्यूस हो ही रहा है. अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, आपको यहाँ अंदाजा हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कोलाइड हो रहे हैं. एंड जैसा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ा है, व्हेनेवर समथिंग कोलाइड्स
राइट। कुछ कोलाइड अगर हो रहा है वहाँ पर, कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं और मूव करने के दौरान कोलाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स दे विल लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लूज होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। So due to these collisions, the electrons lose some of their kinetic energy in the form of heat. ये है मेन रीज़न हीट प्रोड्यूस होने का। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स A to B जब मूव कर रहे हैं, व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, इनका मूवमेंट बढ़ रहा है। तो इनका मूवमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा, उतना इनके अंदर कोलाइड करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। कोलाइड करने की इसी टेंडेंसी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, एंड कोलाइड करने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज कर जाएंगे। कौन सी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू अनदर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। यही हीट पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में फैल जाता है। दिस हीट स्प्रेड्स इन द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। पूरे क्रॉस सेक्शन में, कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन में हीट पूरी तरह से फैल जाता है। वो इसलिए फैलता है बिकॉज पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं कोलाइड करते हैं एंड अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि पूरे इलेक्ट्रॉन के क्रॉस सेक्शन में हीट फैल जाएगा। और ये हीट किस लिए फैला है, बिकॉज ये हीट आया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, हीट। सो यही रीज़न है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक रीज़न अगर हम देखें, बेसिक कॉज अगर देखें, दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो द बेसिक कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into heat energy। conversion of electrical energy into heat energy, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो वो है क्या चीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हमने अभी जब इस वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उनमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स इस काइनेटिक एनर्जी को कुछ नाम दिया जाए, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का है, तो द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रहा है, हीट में बदल रहा है व्हेन करंट फ्लोस। सो व्हेन करंट फ्लोस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम देखेंगे अगले वीडियोस में थोड़ा डिटेल में। बट आप इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So for more videos, stay tuned to Techify Physics, the online learning center for learning physics, and like, subscribe and share. Thank you.